खबर के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी 4 बड़ी खबरों से आपको बताते चले 18 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकलने ही वाले थे, लेकिन सुबह सुबह उन्हें बहुत बड़ा झटका लग गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। दरअसल ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान उन्हें बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया और उनकी बात पूरी नहीं होने दी गई। ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। कुल मिलाकर समझिए कि केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। और क्या केजरीवाल आज रिहा होंगे या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सस्पेंस इसको लेकर लगातार बरकरार है और हम आपको एक एक डिटेल इसको लेकर भी बताएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की देखिए गिरफ्तारी होती है मार्च महीने में इसी साल। उसके बाद से जेल से लेकर बेल तक का जो उनका ये सफर था बेहद उतार चढ़ाव वाला था, लेकिन आज इस बात पर सस्पेंस है। इस बात पर एक सवाल है कि क्या उनकी बेल आज हो जाएगी। और इसी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के बेल ऑर्डर की कॉपी अब सामने आ चुकी है। केजरीवाल की बेल ऑर्डर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और कोर्ट ने लिखा कि आरोपी पर केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। इसके साथ ही पर्याप्त सबूत बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने आदेश में यह भी लिखा है कि ईडी इस मामले में पक्षपाती रवैये से काम कर रही है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ये साबित करने में नाकाम रही है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल की ओर से काम कर रहे थे और इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि विजय नायर आरोपी के निर्देश पर काम कर रहा था। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी इस बात को भी नहीं बता पा रही है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का गोवा विधानसभा चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया गया। तो जमानत की ऑर्डर कॉपी है और जमानत की ऑर्डर कॉपी में क्या क्या कोर्ट की ओर से कहा गया है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। शर्तें भी रखी गई हैं केजरीवाल के सामने कि किसी भी तरीके से वो जांच को प्रभावित नहीं करेंगे और जब जब कोर्ट उनको बुलाएगा तो कोर्ट के सामने वो हाजिर भी होंगे। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर एक और हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाईकोर्ट से रोक लग गई है। ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक रिहाई की प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती दे दी है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी। ईडी ने हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया और ईडी की ओर से कहा गया कि कल रात 8 बजे कोर्ट का आदेश आया और अभी पूरा ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। हमें अपनी पूरी बात कहने का मौका नहीं मिल सका है। और ईडी ने जमानत को चैलेंज करते हुए अर्जेंट स्टे की मांग भी इसको लेकर की है। केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं ये हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही तय होगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट अपना कोई फैसला यहां पर सुना पाएगी। आपको बताते चले दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन क्या जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आज आ रहे हैं या फिर अभी उन्हें एक बड़ा झटका लगने वाला है, ये आपसे थोड़ी देर के बाद जरूर साफ हो जाएगा। कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ईडी ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने की अपनी याचिका के लिए कौन कौन सी दलीलें दी हैं। ईडी ने केजरीवाल की जमानत के आदेश पर तुरंत स्टे लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि हमें पूरी तरह से दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप है। ये दलील ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में रखी गई है, लेकिन क्या बेल मिलेगी, यानी कि क्या वो बाहर आज आएंगे या फिर नहीं, या बड़ा झटका लगने वाला है, ये आपसे थोड़ी देर में जरूर साफ हो जाने वाला है। तो ट्रायल कोर्ट की ओर से कल रात 8 बजे जमानत पर यहाँ पर ऑर्डर आया कोर्ट का और उसके बाद से लगातार ये आशंकाएं लगाई जा रही थी कि हाईकोर्ट मूव करेगा ईडी, और ऐसे में अब ईडी की ओर से हाईकोर्ट में अपील कर दी गई है। और संजय सिंह ने केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया है। संजय सिंह ने लिखा है कि इस देश में न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बनाया जा रहा है। ये संजय सिंह का ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह ने लिखा है कि मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने यहां पर पहुंच गई है। न्याय व्यवस्था का मजाक आखिर क्यों बना रहे हो मोदी जी, पूरा देश आपको देख रहा है। तो ये ट्वीट है संजय सिंह का। और आपको ये भी बता दें कि अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो दूसरे ऐसे नेता होंगे संजय सिंह के बाद जो इस मामले में जेल से बाहर आए। फर्जी केस बनाया गया था केजरीवाल जी के खिलाफ और
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए ये केस बनाया गया था, लेकिन भाजपा के मुंह पे कालिख लग गई। भाजपा को जोरदार तमाचा पड़ा है। ये झूठा मुकदमा टिका नहीं और केजरीवाल जी को ये जो जमानत मिली है, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के। और अब इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। न्यूज 18 इंडिया ने बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, कल बेल मिली है अरविंद केजरीवाल को, हालांकि अभी सुनवाई तक इस पर स्टे लगाया गया। किसी भी अपराधी को बेल मिलना उसका अपराध मुक्त होना नहीं होता, और शराब की जिस नीति में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, उसमें बेल से जेल का ये खेल अब चलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने शराब नीति में घोटाला किया है, और माननीय कोर्ट ने उनको बेल दिया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसी शराब नीति के मामले में बहुत गंभीर टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल के रोल पे भी की हैं। तो मुझे लगता है मामला न्यायालय में है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, निर्णय आएगा। निचली अदालत के ये जो बेल का फैसला है, इस पर फिलहाल सुनवाई तक रोक लगा दी है, हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। सौरभ भारद्वाज और तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कानून का इस देश में अब कुछ रह ही नहीं गया है, ऑर्डर भी रिलीज नहीं हुआ है, और उस पर स्टे लेने के लिए पहले ही सरकारी वकील ईडी को कह रहे हैं कि पहुँच गए हैं। कल जब कानून ने ही उनको बेल दिया था तो सत्यमेव जयते था, और आज अगर जांच एजेंसी कानून जारी है तो कानून का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कानून की परिभाषा अपने हिसाब से देखते हैं, एक अपराधी, जांच एजेंसी और न्यायालय के बीच का मामला है। तो मुझे लगता है निर्णय आने दीजिए। हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हम कोर्ट को दोषी नहीं देते जैसा आम आदमी पार्टी देती है। अगर पीछे ही आप सुन लीजिए कि कोर्ट ने जब जेल दिया, कोर्ट ने बेल नहीं दिया, तो कोर्ट को दोषी ठहरा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम इसके लिए हम पीसी भी नहीं खेलेंगे। कोर्ट जो निर्णय करता है हमें उसका स्वागत है। गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए,